Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. एसएससी के द्वारा अभी न्यू रूल या हम कहें कि न्यू गाइडलाइन रिलीज की गई है. नोटिस यहाँ पर एसएससी की तरफ से रिलीज किया गया है एग्जामिनेशन को लेकर के. और आप सभी जानते हैं एसएससी के द्वारा हर साल भर्ती कंडक्ट कराई जाती है. सभी एग्जामिनेशन हर साल नोटिफिकेशंस रिलीज होते हैं एसएससी के द्वारा जो भी एग्जामिनेशंस होते हैं. और अभी अगर हम देखें तो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट फेज सभी के एग्जामिनेशन अभी होने को हैं. आगे कुछ महीनों में आपके एग्जामिनेशन कंटिन्यू चलने वाले हैं. तो ऐसे में लेकर के एसएससी के द्वारा अभी ये जो नोटिस या न्यू गाइडलाइन रिलीज की गई है ये आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस रहेंगी जिनमें आपको जो आपका कैंडिडेचर है वो निरस्त किया जा सकता है. और इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी भी रहेंगी जहां पर कि आपको एसएससी के जो एग्जामिनेशन है उनसे आपको वंचित किया जा सकता है कुछ फिक्स टाइम के लिए. तो ये जो गाइडलाइन है, न्यू गाइडलाइन एसएससी की वेबसाइट पर पब्लिश हो चुकी है. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से रीड कर लीजिए अगर आप एसएससी एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या फॉर्म फिल कर दिए हैं या जो न्यू वैकेंसीज आएंगी उनका वेट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे. देखिए, सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट. सबसे पहला तो है कि द कैंडिडेट शुड इनवेरिएबली कैरी द एडमिशन सर्टिफिकेट कम कमीशन. तो ये तो आपको लेके जाना है. ठीक, इसके बाद कैरी वन वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ. यहाँ पर आपको एक वैलिड जो आपका आईडी प्रूफ है वो आपको लेके जाना है. आपके सामने इतने सारे ऑप्शंस हैं. पासपोर्ट है, आधार कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्विस आईडी कार्ड. ठीक, आईडी कार्ड इशूड बाय यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये कुछ आईडी यहाँ पर मेंशन की गई है. इनमें से कोई भी एक आपको लेके जाना होगा. थर्ड पॉइंट आप देखेंगे द फोटो आइडेंटिटी प्रूफ शुड बी हैविंग द सेम डेट ऑफ बर्थ. आपके जो फोटो आईडी प्रूफ है उसमें वही बर्थ डेट होनी चाहिए जो कि आपने फॉर्म फिलअप के टाइम पर एंटर की थी आपके एडमिट कार्ड में जो रहेगी. अगर नहीं है आपके आईडी में वो बर्थ डेट या बर्थ डेट ही नहीं है तो ऐसे में आपको आपका जो 10th की मार्कशीट है या बर्थ प्रूफ आपको वहाँ पर देना होगा आपका. ठीक, यहाँ फोर्थ पॉइंट आप देख रहे हैं कि वन लाइव फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इज टेकन एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल. ये भी यहाँ पर आप देख लीजिए. अपार्ट फ्रॉम दिस मल्टीपल इंटरमिटेंट लाइव फोटोग्राफ्स फ्रॉम द कैमरा अटैच टू द सिस्टम. और ये एग्जामिनेशन के एंड तक यहाँ पर, तो ये आप यहाँ देख सकते हैं. एक तो लाइव फोटोग्राफ आपका हो गया. इसके बाद है कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर फुल फेस ओपन, नो मास्क कवरिंग ऑफ फेस फ्रॉम एनी मीन्स इन इज अलाउड. ठीक है, फेस आपका कोई भी मास्क या ये सब यूज़ नहीं करना है. पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो ये पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेंगे. उसके बाद है कैंडिडेट हु आर कमिंग फ्रॉम नॉन आधार रूट ड्यूरिंग ओटीआर आर एडवाइज टू ब्रिंग द सेम डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड कॉपी उसकी विच दे हैव फिल्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने जो भी अपना दिया था. कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट एग्जामिनर invigilator sign on their admission certificate कम कमीशन कॉपी बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल. तो ये आप श्योर कर लें. ठीक है, इसके बाद नो बाथरूम ब्रेक शैल बी अलाउड. कहीं भी जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर जाएंगे तो आपको फिर बाहर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी. जब एग्ज़ाम नो बाथरूम ब्रेक शैल बी अलाउड फॉर एग्जामिनेशंस हैविंग ड्यूरिंग ऑफ 2 hours और लेस. 2 घंटे या जो भी आपका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन है उसमें आपको कहीं भी जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, कोई ब्रेक आपको नहीं दिया जाएगा. एंड इन केस ऑफ बाथरूम ब्रेक बीइंग अलाउड देन जो बायोमेट्रिक ऑफ द कैंडिडेट विल बी रिकॉर्डेड बिफोर और आफ्टर द बाथरूम ब्रेक और फॉर वेरिफिकेशन पर्पस. ठीक है, इसके बाद आप 10th पॉइंट देख रहे हैं. कैंडिडेट आर एडवाइज नॉट टू राइट एनीथिंग ऑन द आपका जो एडमिट कार्ड है उस पर कुछ भी आपको लिखना नहीं है बिफोर कमिंग टू द एग्जाम वेन्यू. एग्जाम वेन्यू आने से पहले आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है. अदरवाइज देयर एंट्री टू द एग्जामिनेशन वेन्यू विल नॉट बी
परमिटेड, आपको अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट इन द स्पेसिफाइड स्पेस ऑन द एडमिशन सर्टिफिकेट इन द इनविजिलेटर प्रेजेंस ओनली आफ्टर द फर्स्ट लॉग इन ड्यूरिंग एग्जाम। ठीक है, तो ये आपको एक यहाँ पर दिया जा रहा है। बाकी आप एग्जामिनेशन वेन्यू पर पहुँचने के पहले आप वहाँ पर कुछ भी नहीं उसमें नोट करेंगे, राइट करेंगे। कैंडिडेट मस्ट ट्रीट देयर एडमिशन सर्टिफिकेट विथ अटमोस्ट केयर। कहीं भी फोल्डिंग या इस तरह से फटा हुआ कुछ भी इस तरह से आपका जो एडमिट कार्ड है वो नहीं होना चाहिए। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीच द वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन एज पर द टाइम स्लॉट। तो ये आपको टाइम से पहुंचना होता है और इसके लिए इन्होंने एक एडवाइस दी हुई है कि आप एक काम कीजिए, जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उसे एक दिन पहले आप अपना जो एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पर एक बार आप देख के जाइए ताकि आप एग्ज़ाम वाले दिन टाइम पर पहुँच सकें। और आपको टाइम पर ही पहुंचना है। जैसे ही क्लोजिंग टाइम जो रहेगा, गेट आपके बंद हो गए, क्लोज हो गए, तो फिर आपको अंदर एंटर नहीं किया जाएगा। सो टाइम से पहले ही आप अपने जो आपका वेन्यू है वहाँ पर आप पहुँचे। और यहाँ पर देखिए ब्रेक नहीं दिया जा रहा है एग्जामिनेशन में बीच में, तो यहाँ इन्होंने बोला है कि आप अपना वाटर बॉटल लेकर आए और वाटर बॉटल आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। कैंडिडेट कैन ब्रिंग देयर ऑन वाटर बॉटल प्रोवाइडेड द बॉटल इज ट्रांसपेरेंट। ठीक है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन लैब बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन टाइम फॉर एनी रीजन विदाउट परमिशन फ्रॉम द एग्जाम। तो यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन लैब है उसको छोड़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी, वहाँ से जाने की। वंस अ कैंडिडेट लीव्स द लैब विदाउट द परमिशन, अगर आप बिना परमिशन के चले जाते हैं, छोड़ देते हैं ऑफ द एग्जाम, देन ही सी सेल नॉट बी अलाउड टू री एंटर द एग्जामिनेशन। फिर आपको वापस से एंटर नहीं किया जाएगा। एंड हिज हर कैंडिडेचर सेल बी कैंसल्ड, आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। बिना परमिशन के आप बाहर नहीं जा सकते। अब कुछ हम यहाँ कहें कुछ आइटम्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जैसे कि वॉच, बुक्स, पेन, पेपर, चिट्स, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आपका मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस या हेडफोन, स्पाई कैमराज, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइसेस, ये अलाउ नहीं होगी। आर स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन द एग्जामिनेशन लैब। इफ़ एनी सच आइटम इज़ फाउंड in the possession of the candidate in the examination lab, his her candidature is liable to the cancelled and legal या criminal proceedings यहाँ पर could be यहाँ हो सकती है उसके अगेंस्ट। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर इस तरह के आइन में से जो भी यहाँ पर प्रोहिबिटेड हैं, अगर आप वो लेकर पाए गए एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपका उस टाइम उस एग्जामिनेशन के लिए तो कैंडिडेचर आपका रिजेक्ट कैंसिल हो ही जाएगा। इसके अलावा फर्दर जो एग्जामिनेशन है उसके लिए भी आपको यहाँ पर डिवेट किया जा सकता है। तो यहाँ आप ये याद रखेंगे, कोई भी इस तरह का आइटम जो इसमें बैन किए गए हैं वो आपको लेके नहीं जाना है, वरना आप फ्यूचर में आने वाले जो एसएससी एग्जामिनेशन है हो सकता है कि आप उनके लिए भी वैन आपको कर दिया जाए, आप वंचित रह जाओ ना एग्जामिनेशन से। इसके अलावा जो कुछ आइटम्स हैं जैसे कि गर्ल्स हैं, फीमेल्स हैं, पहने रहती हैं नोज पिन वगैरह, इस पर भी बैन है। जैसे आप देख रहे हैं, कैंडिडेट शुड अवॉइड वियरिंग आइटम्स लाइक नोज पिन, ब्रेसलेट्स, ईयर रिंग्स, चार्म्स, कड़ाज। In case religious या customs require candidate to wear specific attire, the frisking may take more time and therefore candidates should report at the venue of examination early। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा आपको पेन एंड पेपर फॉर रफ वर्क वुड बी प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन लैब, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, रफ वर्क के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल एग्जाम लैब्स आर अंडर वीडियो, तो ये जो सारी लैब्स रहेंगी वो आपकी अंडर वीडियो सर्विलेंस रहेंगी। एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉच टाइमर विल बी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन अलॉटेड टू कैंडिडेट। तो ये यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका जो टाइमर है वो चलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना टाइम आपके एग्जामिनेशन का रह गया है। तो इसी तरह से ये 35 पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ये न्यू गाइडलाइन यहाँ पर एग्जामिनेशन के पहले एसएससी के द्वारा रिलीज़ की गई है। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिर चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या अदर जो एसएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ये गाइडलाइन या ये पीडीएफ आप अपने पास रखिए, डाउनलोड कर लीजिए। जो भी एग्ज़ाम आप देने जाएँ तो एक बार इसको रीड ज़रूर कीजिएगा, सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।